बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म मंतिक कोर्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज इल्म मंतिक की 10वीं क्लास है। इसके बाद हमारी 2 क्लासेस बाकी रह गई हैं क्योंकि हमारा ये 12 रोज़ा कोर्स था। आज हम पढ़ेंगे इस्तिक़रा और तमसील के बारे में। पीछे हम इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। वो ये है कि हमने सबसे पहले कज़िये की तारीफ़ पढ़ी, फिर उसकी अक़साम को पढ़ा, कज़िये हमलिया और कज़िये शर्तिया। फिर कज़िये हमलिया की अक़साम को पढ़ा, 6 अक़साम। फिर उसके बाद हमने कज़िये शर्तिया की अक़साम को पढ़ा। इसके बाद हमने अहकाम कज़िया यानी तनाकुज़ और अक्स मुस्तवी और अक्स नकीज़, ये 3 चीज़ें, इनको हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने हुज्जत की अक़साम को पढ़ा। हुज्जत की 3 किस्में थी। एक थी क़ियास और फिर इस्तिक़रा और तमसील। क़ियास हम पढ़ चुके हैं, उसकी आगे जो अक़साम बनती थी उनको भी हम पढ़ चुके हैं और आज हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हुज्जत की बकिया 2 अक़साम यानी इस्तिक़रा और तमसील इसको पढ़ेंगे। इस्तिक़रा क्या है? सबसे पहले तो हम इसकी तारीफ़ बयान करेंगे, फिर इसके बाद मिसाल, किताब के अंदर जो मिसाल दी गई है उसको बयान करेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी इफ़ादियत, अहमियत और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसकी जो वुसअत है इसका भी हम इंशाअल्लाह बयान करेंगे कि बहुत कसीर जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। फिर इसी के ज़िमन के अंदर एक और चीज़ आएगी, उसको हम वहम कहते हैं, हम वो पढ़ेंगे। तो इस्तिक़रा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है इसको बयान करेंगे और इसी के ज़िमन के अंदर हम इंशाअल्लाह वहम की मिसालें भी इन्हीं दी गई मिसालों से बयान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तारीफ़ यानी इस्तिक़रा किसको कहते हैं। शुरू के अंदर हमने बयान किया था कि जो हुज्जत है तो उसकी अक़ली एतबार से 4 सूरतें बनती हैं। पहली ये सूरत है कि कुल्ली से कुल्ली पर इस्तिदलाल किया जाए। दूसरा ये था कि जुज़ी से जुज़ी पर इस्तिदलाल किया जाए और तीसरा ये था कि कुल्ली से जुज़ी पर इस्तिदलाल किया जाए और चौथा ये था कि जुज़ी से कुल्ली पर इस्तिदलाल किया जाए। तो अब इस्तिक़रा कहते हैं वो हुज्जत कि जिसमें जुज़ी से कुल्ली पर इस्तिदलाल किया जाए, यानी हमारे पास जुज़ी होती है, जुज़इयात होती हैं और उससे फिर हम कुल्ली पर इस्तिदलाल करते हैं। इसको हम मज़ीद थोड़ा सा आगे इसको वाज़ेह करते हैं। वो ये है कि हमारी जो मालूमात होती हैं वो जुज़इयात होती हैं, यानी बाज़ चीज़ें हमें पता होती हैं। उन बाज़ चीज़ों के मालूम होने से हम उन पर कुल्ली का हुक्म लगा देते हैं। इसको एक मिसाल के साथ समझते हैं। वो मिसाल ये है कि हयवान, अस्सलाम वालेकुम, हम एक मिसाल के साथ इसको समझते हैं कि हयवान चबाते वक्त अपना नीचे वाला जबड़ा हिलाते हैं। तो अब अगर आप गौर करें तो जितने भी हयवानात हैं, यानी जितने ज़िंदा लोग हैं, ज़िंदा चीज़ें हैं जिनके अंदर नफ्स है, ज़िंदगी है, जब ये चबाते हैं तो चबाते वक्त ये अपना नीचे वाला जबड़ा हिलाते हैं। जबकि अगर आप गौर करें तो इसमें क्या होता है, हम जुज़ियात किस तरह तलाश करते हैं और पहले हमें जुज़ियात किस तरह मालूम होती हैं और फिर कुल्ली का हम हुक्म कैसे लगाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इंसान को देखा, इंसान के बाज़ अफराद को देखा कि जब वो खाते हैं, खाते वक्त वो नीचे वाला जो जबड़ा है वो हिलाते हैं। फिर और एक हयवान को हमने देखा कि वो भी इस तरह कर रहा है। फिर तीसरे, चौथे, यूं करके हमने जब काफ़ी सारी जुज़ियात को देखा, काफ़ी सारे अफराद को देखा कि जब वो खाते हैं तो खाते वक्त नीचे वाला जबड़ा हिलाते हैं। तो लिहाजा अब क्या है कि हम अब ऐसा नहीं होगा कि हम सारी की सारी कायनात के अंदर जितनी जुज़ियात हैं उन सब को चेक करें, ऐसा नहीं होगा।
बल्कि हम क्या करेंगे, चंद एक को जब हमने देखा, इससे हमें एक ज़न्ने गालिब हासिल हो जाता है और फिर हम ये हुक्म लगा देते हैं कि भाई कोई भी जानदार है जब वो कोई चीज़ खाता है तो खाते वक्त या चबाते वक्त वो अपना नीचे वाला जबड़ा हिलाता है। लिहाजा इसको हम कहते हैं इस्तिकराई हुक्म, यानी जुज़ी से कुल्ली पर इस्तेदलाल करना, कि हमें कुछ जुज़ियात का पता होता है जिसकी बुनियाद पर हम कुल्ली का हुक्म लगा देते हैं। अब इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, वो ये है कि हयवान, जिस तरह हमने मिसाल दी कि हयवान चबाते वक्त अपना नीचे वाला जबड़ा हिलाते हैं, तो अब अगर आप गौर करें तो जैसे हम मगरमच्छ को देखते हैं तो मगरमच्छ क्या करता है, वो जब चबाता है, कोई चीज़ खाता है, तो उसके लिए वो ऊपर वाला जबड़ा हिलाता है। अब अगरचे ये हयवान एक ऐसा बीच में फ़र्द था कि जिसके अंदर ये वाली चीज़ नहीं पाई जाती थी, लेकिन इसके बावजूद हमने इसके ऊपर हुक्म लगा दिया कि नहीं, जितने भी हयवान हैं वो सारे के सारे वो अपना नीचे वाला जबड़ा चबाते वक्त हिलाते हैं। लिहाजा ये जो हमने हुक्म लगाया है, ये अक्सर का ख्याल करते हुए, अक्सर जुज़ियात को देखते हुए हमने ये कुल्ली का हुक्म लगाया है। इसके बाद है तीसरी चीज़ जो इंतहाई अहम तरीन चीज़ है। वो क्या है? वो ये है कि इस्तिकरा कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये बहुत अहम तरीन चीज़ है। वजह ये है कि हमारे यहाँ जिस तरह इल्म मंतिक से दूरी इख्तियार की गई है और जिस तरह इल्म मंतिक को खुश्क समझा जाता है, उसका एक सबसे बड़ा सबब यह है कि इसके इजरा का पता नहीं होता कि इल्म मंतिक कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अब ये इस्तिकरा एक बहुत बड़ा बाब है जो हर फ़न के अंदर इस्तेमाल होता है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ मिसालें अर्ज़ करूँगा और कुछ मकामात अर्ज़ करूँगा कि जहाँ पर ये इस्तिकरा इस्तेमाल होता है। सबसे पहले मैं एक पहचान के लिए एक लफ्ज़ ज़िक्र कर देता हूँ। अगर वो लफ्ज़ आपने ज़िक्र कर उसको समझ लिया तो फिर उसके बाद वो लफ्ज़ जहाँ जहाँ पर भी इस्तेमाल हो सकेगा वहाँ वहाँ पर इस्तिकरा को हम इस्तेमाल कर सकेंगे। वो क्या है? आपने एक लफ्ज़ सुना होगा ज़न्ने गालिब, और एक कायदा कुल्लिया सुना होगा लिल अक्सर हुक्मुल कुल, यानी जो अक्सर होते हैं, ज़्यादा अफराद होते हैं, उन पर कुल का हुक्म लगा दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आप कोई कंपनी का कोई शख्स है, कोई सेठ है, वो कोई कानून बनाना चाहता है, तो अब वो क्या करता है, वो कुछ लोगों को जमा करता है और जमा करके वो कहता है कि जनाब देखिए, हम वोटिंग करेंगे, उनमें से सबसे ज़्यादा जो अक्सर का फैसला होगा, अक्सर की जो राय होगी, उसको हम मुकर्रर कर देंगे, उसी को हम वही डिसीजन ले लेंगे। लिहाजा अब वो क्या करता है कि वो वोटिंग करते हैं, राय लेते हैं। तो मिसाल के तौर पर 100 अफराद हैं, उनमें से अगर 70 अफराद हैं, 80 अफराद हैं वो कि जो एक तरफ हैं और 20-25 दूसरी तरफ हैं, तो अब कहा जाएगा कि जनाब चूँकि अक्सरियत का फैसला ये है, इस वजह से अब फैसला ये किया जाएगा, कानून ये बनेगा, उनकी राय के मुताबिक कानून बनेगा। तो लिहाजा इसको हम कहेंगे कि जनाब ये है इस्तिकराई हुक्म। इस्तिकराई हुक्म का फ़ायदा क्या होता है? इस्तिकराई हुक्म का फ़ायदा ये होता है कि चूँकि अक्सर की राय होती है, अक्सर चीज़ें वैसी होती हैं, इस वजह से उस पर वो वाला हुक्म होता है। तो अब अगरचे बाज़ सूरतों के अंदर वो वाला हुक्म नहीं पाया जाता, लेकिन उमूमी लिहाज से चूँकि हुक्म पाया जाता होता है, इस वजह से उस पर हुक्म लगा दिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कई मकामात पर इस तरीके से इस्तिकरा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप गौर करें, शरीयत मुताहरा ने मुख्तलिफ किस्म के मकामात पर गवाहों की गवाही का एतबार किया है। कहीं पर अगर कोई मसला हो जाता है तो वहाँ पर किसी चीज़ के सबूत के लिए गवाहों को रखा गया है। अब यहाँ पर जैसे जिना की गवाही, कुरान मजीद बुरहान रशीद ने जिस तरह की जिना की गवाही है, तो अहादीस के अंदर बाकायदा उस गवाही के गवाहों का जिक्र किया गया कि इतने गवाह होने चाहिए। मिसाल के तौर पर 4 गवाह हों। फिर हदीस के अंदर उसकी मज़ीद भी वजाहत की गई
कि उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए, देखने की गवाहों की जो गवाही है वो कैसी होनी चाहिए। अब ये सब कुछ बयान किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जनाब क्या ये मिसाल के तौर पर अब इसे क्या बोलेंगे कि अगर फर्ज करें कहीं पर कोई मसला हुआ और 4 गवाहों ने गवाही दी कि हमने इस कैफियत पर जो हदीस में बयान की गई है उसके मुताबिक कहें कि हमने ऐसा देखा है। काजी के सामने अगर वो ये फैसला लेकर जाते हैं और ये 4 गवाह गवाही दे देते हैं तो हुक्म क्या लागू होगा कि फलां शख्स ने ये स्याह काम सर अंजाम दिया है, यानी उसने जिना किया है, उसने बदकारी की है। अब ये जो फैसला है ये फैसला कौन सा है? तो याद रखिएगा ये जो फैसला होगा ये फैसला ये इस्तिकराई होगा और काबिल कबूल है। अब इस्तिकराई क्यों है? उसकी वजह यह है क्योंकि ये एहतिमाल मौजूद है कि जनाब वो जो 4 अफराद हैं हो सकता है वो चारों के चारों एक झूठ पर मुत्तफिक हो गए हों, ये एहतिमाल मौजूद है। लेकिन एतबार किस चीज़ का किया गया? इस्तिकरा का। वो क्या कि भाई अक्सर तौर पर ऐसा नहीं होता कि जो इन जैसे जो गवाह हैं उनकी भी फिर आगे उनकी सिफात को बयान किया गया है कि वो गवाह कैसे होने चाहिए। तो जब इस कैफियत के जो गवाह होंगे तो अब वो चारों के चारों मुत्तफिक हो जाएं झूठ पर, तो अक्सर तौर पर ऐसा नहीं होता। इस वजह से इसको हम कहेंगे कि ये इस्तिकराई हुक्म है और ये शरीयत के लिहाज से भी लागू है और अक्ल के लिहाज से भी लागू है। अक्ल के लिहाज से क्या, कैसे? मसलन इस वक्त दुनिया के अंदर जहाँ कहीं पर भी जितने कानून बनते हैं वो सारे के सारे जो कानून होते हैं या जो कोर्ट्स होती हैं, अदालतें होती हैं, वहाँ पर जो भी फैसले होते हैं वो सारे के सारे इसी लिहाज से होते हैं। लिहाजा ये हुक्म एक अकल के भी मुवाफिक है कि अगरचे शरीयत को जो लोग नहीं मानते तो तब भी वो इस चीज़ का एतबार करते हैं। अब आगे देखिए, इसी तरह चोरी के गवाह हों या निकाह के गवाह हों, उसके अंदर जो तादाद है ये सारी की सारी इस्तिकराई होती है। इस्तिकरा का मतलब वही कि इससे ज़न्ने गालिब हासिल हो जाता है, कतईयत हासिल नहीं होती। अब इसके बाद है जी मसलन कारोबार करने में भी इस्तिकराई हुक्म होता है, इस्तिकरा पाया जाता है। कैसे भाई? मसलन एक शख्स है, उसने कारोबार शुरू करना है, तो अब कारोबार शुरू करना है, वो एक शख्स के पास जाता है और जाकर कहते हैं जी मैंने कपड़े का कारोबार शुरू करना है, आप इसके बारे में अपनी राय दें। वो कहता है कि जनाब जी काम कर लो, बहुत अच्छा है। फिर वो दूसरे के पास, तीसरे के पास, यूँ करके वो कारोबार शुरू करना चाहता है, कपड़े का कारोबार शुरू करना चाहता है। एक बंदा ऐसा है जो उसको ऐसा टकरता है कि जो कहता है कि नहीं नहीं जनाब आप बिल्कुल कारोबार करें ही नहीं। क्यों नहीं करें? इस वजह से नहीं करें क्योंकि अगर आप कारोबार करेंगे तो हो सकता है इन अल्फाज को आपने याद रखना है, ये आगे हमें काम आएंगे। हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए। देखो फलां शख्स था उसको भी नुकसान हुआ, फलां शख्स था उसको भी नुकसान हो गया। तो अब इसकी बात को नहीं माना जाएगा, बल्कि यही कहा जाएगा कि नहीं कारोबार करो। हाँ, ये है कि जो असबाब होते हैं वो पूरे इख्तियार किए जाएं तो कारोबार करो। और ज़न्ने गालिब यही होता है कि जो कारोबार है, कारोबार करने से, चाहे वो कपड़े का या दीगर कारोबार कोई भी है, वो करने से नफ़ा होता है। ये अक्सर जो हुक्म है या ज़न्ने गालिब वो यही है कि कारोबार करने से नफ़ा हासिल होता है। हाँ, नुकसान का अंदेशा ज़रूर होता है लेकिन बहुत खाल होता है। यही वजह है कि यही वजह है कि बाज़ार भरे पड़े हैं, मार्केटें जो हैं वो भरी पड़ी हैं, लोग काम कर भी रहे हैं और उनको नफ़ा भी हासिल हो रहा है। तो ये जो हुक्म है ये इस्तिकराई हुक्म है। अगरचे जब वो डिसीजन लेते हैं, कोई फैसला लेते हैं कारोबार करने का, मसलन एक तरफ है कारोबार करो और एक है कारोबार ना करो, तो अब कारोबार करने का ये जो डिसीजन लेते हैं ये हुक्म इस्तिकराई होता है, अगरचे उसमें नुकसान का अंदेशा ज़रूर मौजूद होता है। बहरहाल तो ये भी इस्तिकराई हुक्म होता है। अब इसके बाद रिश्ता करते हैं लोग, रिश्ता करते हैं, बच्ची का रिश्ता करने के लिए जाते हैं या फिर लड़के का रिश्ता, कोई भी होता है। तो ऐसी सूरत के अंदर वो कुछ चीज़ों को देखते हैं, जुज़ियात को देखते हैं। कैसे?
मसलन वो जाकर देखते हैं भाई ख़ानदान कैसा है, लड़का जो है वो कैसा है, कमाता कैसा है, फिर उसकी सीरत कैसी है, उसकी गुफ्तार कैसी है, उसके ज़िंदगी के मामलात कैसे हैं। तो इन सारी चीज़ों को ये लोग अपने तौर पर कोशिश करके चेक करते हैं, और चेक करने के बाद जब अच्छे तरीके से ये मालूम कर लेते हैं तो अब उसके बाद ये फैसला कर देते हैं कि जनाब ठीक है, ये जो लोग हैं, ये जो लड़का है या ये जो लड़की वाले हैं, तो या ये लड़की है, ये इस लायक है कि हमारे लड़के के साथ या लड़की के साथ इसका रिश्ता कर देना चाहिए, ये उसको निभाएगा। अब ये जो फैसला करना होता है, ये कुछ जुजियात को देखकर ये फैसला किया जाता है। तो लिहाजा उन जुजियात से कुल्लियत का हुक्म लगाकर, कैसे कि जनाब ठीक है, ये लोग ऐसे हैं कि जिनसे रिश्ता कायम किया जा सकता है और ये रिश्ता निभाएंगे। तो इस तौर पर ये जो रिश्ता कायम किया जाता है, ये भी इस्तिकराई हुक्म होता है। यही वजह है कि कभी कभी जो वो इस्तिकरा करते हैं और जो वो जांच पड़ताल करते हैं, उसका खिलाफ भी ज़ाहिर हो जाता है। बहरहाल तो ये भी इस्तिकरा ही होता है जो इस्तेमाल होता है। इसके बाद है दोस्ती करने के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग होते हैं और आखिर उनको ज़िंदगी गुजारने के लिए दोस्ती करनी होती है। कारोबारी लोग होते हैं, वो अपने जैसे दोस्त तलाश करते हैं। स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने लिहाज से दोस्तियां करते हैं, वगैरह वगैरह। ये जितने भी दोस्तियां होती हैं, इसकी बुनियाद होती है एतिमाद पर। एतिमाद, जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब वो एतिमाद किसी पर करते हैं, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये वफा करना इसको कहते हैं कि भाई फलां पर एतिमाद कर ले कि ये शख्स वफा करेगा। इसको कहते हैं कि ये जो एतिमाद दूसरे पर करते हैं, तो ये इस्तिकराई हुक्म होता है। कैसे कि भाई ये काबिल एतिमाद है। क्यों? वो इस तौर पर कि वो उसके कुछ मामलात को देखते हैं कि जनाब ये फलां जो शख्स है, तो अगर मैंने किसी मौके पर उससे कुछ मुझे ज़रूरत थी किसी चीज़ की, तो उसने मेरी मदद की, या मैंने उसके साथ मैंने उससे काफ़ी सारे बेनिफिट हासिल किए, या उसने मेरी मदद की, या मैं उसके साथ इस तरीके से, यानी जितने भी मामलात होते हैं उनके अंदर जब उसने चंद एक को देखा कि जनाब माशाल्लाह इन मामलात के अंदर ये शख्स एतिमाद पर पूरा उतरा है, तो लिहाजा अब फैसला कर दिया जाता है कि ये शख्स एतिमाद वाला है। तो ये कुछ जुजियात को देखकर, कुछ मामलात को देखकर ये कुल्लियत का हुक्म लगा दिया जाता है। तो ये भी इस्तिकरा ही की सूरत होती है। अब इसका एक अक्स है। वो क्या है? वो ये है कि देखिए, इस्तिकरा को आप यूं भी समझ सकते हैं। वो ये है कि एक होता है, एक चीज़ ऐसी होती है कि जो 50% होती है, यानी इंसान कोई किसी भी मामले के अंदर जब गौर करता है कि ये हो जाएगा या नहीं होगा, नफ़ा होगा या नुकसान होगा, इस तरह के ये जो फैसले करते हैं, अगर दोनों तरफ 50-50 होता है तो इसको कहते हैं शक की सूरत। अगर 50 से कम होता है तो इसको हम कहते हैं वहम, और अगर 50 से ऊपर होता है तो इसको हम कहते हैं इस्तिकरा, और अगर 100% होता है तो इसको हम कहते हैं यकीन। अब आप गौर फरमाइए कि जनाब एक होती है शक की सूरत। शक की सूरत शरीयत इसका एतबार नहीं करती और कहीं पर भी इसका एतबार नहीं किया जाता। जहाँ पर भी शक की सूरत हो, यानी एक तरह दौ की सूरत होती है। यही वजह है कि जुए को हराम करार दिया गया है। ये शक की सूरत होती है, पता नहीं होता कि आएगा या नहीं आएगा, तो दौ पे लगाना इसको कहते हैं। तो ये ममनू है। अब यहाँ पर बात यह कि वहम क्या चीज़ है। ये वहम हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हमें बाज़ औक़ात पहचान नहीं हो पाती कि किसको हम वहम कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। देखिए, इस्तिकरा के मुकाबले के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम वहम कहते हैं। अब वहम की क्या क्या मिसालें होंगी? सारी वहम की मिसालें वही हैं जो यहाँ पर हमने बयान की हैं, इनका अक्स। मिसाल के तौर पर हम कपड़े के कारोबार शुरू करने की मिसाल इसको हम ले लेते हैं। मसलन एक शख्स है और उसे कारोबारी वो अफराद के जो तजर्बाकार हैं वो कह रहे हैं कि फ़लाँ जगह पर अगर आप दुकान खोलोगे, अगर आप वहाँ पर शॉप बनाओगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा, और ये कारोबार करोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। अब दूसरी तरफ एक बंदा ऐसा है
या इक्का दुक्का कोई, वो आओ कहता है नहीं नहीं आपको नुकसान हो जाएगा। और अब इसके सामने दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये कि वो अच्छे खासे समझने वाले लोग, उस फन के माहिरीन कहें, या इस तरीके से जहां दीदा अफराद वो कह रहे हैं कि जनाब ये काम कर लो, और दूसरी तरफ वो कहता है कि नहीं नहीं जनाब, इक्का दुक्का अफराद कहते हैं नहीं आप ये काम नहीं करो नुकसान हो जाएगा, बकिया कह रहे हैं नफ़ा हो जाएगा, ये कहते हैं नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कह रहे हैं कि जनाब नफ़ा होगा कारोबार के अंदर, ये चूँकि इनकी बड़ी हैसियत है, वो तजर्बाकार हैं, वो कारोबारी हैं, वो काम कर चुके हैं, वो सारे मामलात उनके सामने हैं, वो माइनस प्लस को समझते हैं। और एक वो शख्स जिसको इसका इदराक ही नहीं है, वो अगर कहता है कि नहीं नहीं नुकसान हो जाएगा। अब अगर कोई शख्स उन लोगों की बात मानता है कि जो ये कह रहे हैं कि नफ़ा होगा, और वो बड़े बड़े लोग हैं और तजर्बाकार लोग हैं, उनकी बात को अगर ये शख्स मानता है तो इसको कहेंगे कि जनाब इसने इस्तिकरा पर अमल किया, इस्तिकराई हुक्म इसने इख्तियार किया। और दूसरी तरफ अगर वो उस पर अमल कर लेता है, इक्का दुक्का यानी बकिया बड़े बड़ों की बात छोड़कर इक्का दुक्का जो इस कारोबार के अंदर इदराक भी खास उनको नहीं है, तजुर्बा नहीं है, तो उनकी बात पर अगर वो अमल कर लेता है तो इसको कहेंगे वहम पर अमल करना। तो लिहाजा इस्तिकरा के मुकाबले के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम वहम कहते हैं। लिहाजा ये जितनी भी हमने इस्तिकरा की मिसालें दी हैं उसके मुकाबले में जो चीज़ आ रही है उसको हम क्या कहते हैं, वहम कहते हैं। अब इसके बाद है जी तमसील। तमसील इसके अंदर भी हम इसके अंदर चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ क्या है, तारीफ कि तमसील किसको कहते हैं। दूसरी चीज़ किताब की मिसाल। फिर तीसरी चीज़ अरकान तमसील। और चौथी चीज़ जो इंतहाई अहम तरीन चीज़ है कि तमसील कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, तमसील का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले तारीफ़ की तरफ आते हैं। तारीफ़ क्या है? तारीफ़ ये है कि इसमें सादा अल्फाज में कि वो हुज्जत है जिसमें एक जुज़ी का हुक्म दूसरी जुज़ी में किसी इल्लत मुश्तरिका की वजह से साबित किया जाए, इसको हम तमसील कहते हैं। सादा अल्फाज में कहें तो जुज़ी का हुक्म, जुज़ी से जुज़ी पर जो हुक्म लगाया जाता है इसको हम तमसील कहते हैं। अब कैसे इसको मुंतबिक करेंगे तो वो देखिए, किताब की मिसाल वो ये है कि भंग पीना हराम है, ये एक कज़िया है। अब उस पर दलील क्या है, जैसे शराब, ये दलील है, पूरी की पूरी ये दलील है। अब ये जैसे जो है ना, अच्छा तमसील का साफ मतलब क्या है, एक आसान सा इसका माना क्या है, मिसाल। तमसील का मतलब ही मिसाल होती है। अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जनाब कि भंग पीना हराम है जैसे शराब हराम है। अब यहां पर क्या है कि ये जो हमारे पास कज़िया है उसकी दलील ये बयान की गई है। अब वजह क्या है, वजह यहाँ पर वो ज़रूरी होती है, वो ये है कि जैसे शराब हराम है। किस वजह से हराम है? क्योंकि शराब के अंदर सुक्र होता है, यानी नशा होता है। भांग में भी क्या है, नशा है। अब जो शराब है इसके अंदर जो इल्लत पाई जा रही थी, और वो इल्लत क्या थी, वो है नशे का होना। नशे का होने की वजह से इसके अंदर हुर्मत थी। यही वाला हुक्म हमने किस पर लगा दिया, भांग के अंदर, भांग पर लगा दिया कि भांग हराम है। क्यों लगाया? क्योंकि शराब के अंदर शुक्र था यानी नशा था, तो भांग के अंदर भी यही चीज़ थी, इसलिए हमने इसके ऊपर हुक्म लगा दिया। हमने कहा कि जनाब जिस तरीके से शराब हराम है और वजह यह है कि उसके अंदर नशा है, बिल्कुल इसी तरीके से भांग भी हराम है। क्यों? इसलिए कि इसमें भी नशा होता है। अब इसके अंदर यानी जो तमसील होती है इसके अंदर इसके कुछ अरकान हैं। अरकान तमसील वो चार हैं। एक होते हैं मकीस अलह, एक होता है मकीस, एक होती है इल्लत और एक है हुक्म। ये चार चीजें होती हैं। मकीस अलह का मतलब होता है जिस पर हुक्म लगाया जाए, क्यास किया जाए। दूसरा मकीस यानी जिससे क्यास किया जाए। और तीसरी चीज होती है इल्लत। इल्लत का मतलब ये होता है इल्लत मुश्तरिका, यानी जो दोनों के दरमियान पाई जाए, जिस पर मदार हुक्म होता है। फिर उसके बाद है हुक्म कि वो हुक्म क्या है। अब यहाँ पर हम इसको मुंतबिक करते हैं इस मिसाल के ऊपर। ये जो हमने मिसाल बयान की है इसके ऊपर हम मुंतबिक करते हैं। इसमें देखेंगे कि अरकान तमसील कौन कौन से हैं।
सबसे पहले शराब। शराब क्या है? मकीस अलैह है। क्यों? इस पर क्यास किया गया है। किसको क्यास किया गया है? मकीस क्या है? भंग है। अब यहाँ पर बात यह है कि इसका हुक्म क्या है? वो है हुक्म, वो है हुर्मत, यानी जिस तरीके से शराब हराम है इसी तरीके से भंग भी हराम है। अब यहाँ पर मकीस अलैह, और दूसरा ये मकीस हुआ भंग, और तीसरा ये हराम होना हुक्म है। अब चौथी चीज इल्लत क्या है? इल्लत वो शराब के अंदर शुक्र है और इस भंग के अंदर भी क्या है? शुक्र है, जो दोनों के अंदर मुश्तरक है। इसी इल्लत की बुनियाद पर यह हुर्मत का इस पर हुक्म लगा है। और ये हुर्मत का हुक्म किस वजह से लगा? क्योंकि शराब में हुर्मत थी, लिहाजा यही वाली इसी इल्लत की बुनियाद पर इस भंग पर भी हुर्मत का हुक्म लगेगा। तो इसको हम कहते हैं अरकाने तमसील। अब इसके बाद तमसील कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, और दूसरी अहम तरीन चीज़ वो ये है कि तमसील बयान करने का तरीका क्या है। जब हम क्यास के अंदर उस चीज़ को बयान करते हैं तो फिर तमसील को बयान करने का क्या तरीका होता है। देखिए, इसको सादा सा तरीका ये वाला है जो अभी हमने जिक्र किया है। मसलन कहीं पर भी हम कहेंगे तो इस तरीके से, मसलन हम कहेंगे भांग पीना हराम है जैसे शराब, जैसे शराब। इसी तरीके से मैं कलीमे की तारीफ करता हूँ लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मुफरद करके, और फिर आगे मैं क्या कहता हूँ? का ज़ैदिन, जैसा कि ज़ैद। अब ये कलिमा है। अब इसके अंदर क्यों मैंने ऐसा कहा है? अच्छा, इसको अब जो बाद के अंदर आएगा, जैसे अरबी के अंदर काफ या मिसल या इस तरह के जो अल्फाज आते हैं, नहव, ये जो अल्फाज आते हैं, उसके बाद जो चीज़ आएगी वो मकीस अलैह होगी, और इसके बाद क्या होगा? वो उससे पहले क्या होगा? वो मुश्तमिल होगा दो चीज़ों पर, एक होगा मकीस और दूसरा होगा हुक्म। अब उसके अंदर जो इल्लत है वो हमने खुद निकालनी होगी। अब यहाँ पर ये है तमसील बयान करने का तरीका कि हम इस तरीके से पूरा एक कज़िया बयान करेंगे और फिर आगे जैसे ये बयान करने का तरीका होता है। इसके बाद आमतौर पर जो इल्लत है उसको खुद निकालना पड़ता है, वो बीच में मज़कूर यानी लफ्ज़ों के अंदर आम तौर पर मज़कूर नहीं होती, तो उसको हमने खुद निकालना होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये तमसील कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो याद रखिएगा, उसूल फ़िक़्ह के अंदर उसूल फ़िक़्ह जो है वो 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक किताबुल्लाह, फिर उसके बाद है जनाब सुन्नत, और तीसरा इजमा, और चौथा क्यास। अब ये जो बाबुल क्यास है, ये सारे का सारा यही तमसील होता है। इसके अंदर सारी यही वाली चीज़ें होती हैं। यानी उसमें क्या होता है? मिसाल के तौर पर कभी किसी कुरानी हुक्म से इस्तेदलाल किया जाता है, कभी किसी हदीस से इस्तेदलाल किया जाता है, कभी इजमा से इस्तेदलाल किया जाता है। तो लिहाजा जो है ये हमारे मकीस अलैह होते हैं, ये वाली चीज़ें 3। और बकिया जो है, जो हम नए नए अहकाम होते हैं, तो जिनको क्यास करके हम जिन पर क्यास करते हैं तो उनको हम मकीस कहते हैं। तो लिहाजा ये बाबुल क्यास सारे का सारा इस तमसील की मिसालें हैं। इसके बाद तारीफात पेश करने के बाद की मिसालें, मसलन जितनी भी आप तारीफात बयान करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा लफ्ज़ुन वुदिया लिमाना मुफरद, ये बयान की आपने, बयान करने के बाद आप काफ जिक्र करके तो आगे ज़ैद जिक्र कर दें, या आगे आप का दारबा जिक्र कर दें, या का फी कर दें। तो इस तरीके से आप जितनी भी तारीफ़ें बयान करते हैं उसके बाद जो मिसाल आप देते हैं वो सारी की सारी तमसील की मिसालें होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये जो क्लास है, यानी इस्तिक़रा और तमसील, ये आपको समझ आ गई होगी और आपके जहन में भी काफ़ी वसअत पैदा हुई होगी। क्यों? इसलिए कि इस तरीके से वसी करके ये बयान करना बहुत आजकल कमयाब होता जा रहा है। तो इस वजह से आप इसकी मज़ीद मिसालें भी बनाएं और मज़ीद इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें और इजरा करें। इसका जितना आप इजरा ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा आपके जहन में वसअत पैदा होगी। परवरदिगार हमें इस इल्म में रसूख अता फरमाए और इल्म आली खुसूसन कुरान और हदीस इसका हकीकी फ़हम अता फरमाए।
وما علینا الا البلاغ المبین.